देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने निकल के आया, कंस्ट्रक्ट द 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर i माइनस 3j। ऐसा कुछ बोला उसने कि आप क्या करो, एक 3x2 मैट्रिक्स बनाओ। मतलब क्या बोला उसने, 3x2 मैट्रिक्स मतलब आपके रो कितने होंगे, 3। देखना यहाँ पे हमने कितनी रो ली है, 3। ये क्या है, रो ही तो है, ठीक है। कितनी रो ले लिए, 3। कॉलम कितने बोले उसने, 2। तो ये 2 कॉलम है, C1 C2, ठीक है। R1 R2 R3 कॉलम ले लिया। तो मतलब हमने मैट्रिक्स क्या बनाई, 3x2 की मैट्रिक्स बना ली है हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चंस भी देखो, क्वेश्चन को उसने एक फॉर्मूला दे रखा था, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड i माइनस 3j, ठीक है। तो हमने लिखा, सबसे पहले हमारे पास क्या एलिमेंट्स थे, ए की एक क्या एलिमेंट्स क्या थे, 1 1। तो हमने लिख लिया ए 1 1, तो मतलब i कितना है 1, j कितना है 1। हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले टाइम भी देखा था कि ए 1 1 क्या होता है, सॉरी ए आई क्या होता है, आई होता है रो, जे क्या होता है कॉलम्स, ठीक है। तो हम पहली रो पहले कॉलम्स पे थे, तो हमारा आंसर कैसे आएगा निकल के वो देखना। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, जो लिखा था ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर 1 माइनस 3 इंटू जो जे था, फॉर्मूला देखो जे लिख दिया, जे की जगह पे 1, आई की जगह पे क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो जो मॉड के अंदर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस की 2। बट मॉड से जो भी वैल्यू बाहर आती है वो कैसे आती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास a11 आ गया, कितना कितना आ गया 1। अब हम निकालेंगे a22, क्या निकालेंगे क्लास a22, तो ठीक है। तो i कितना है, सॉरी a12 निकालेंगे, तो i कितना है 1, j कितना है 2, ठीक है। i कितना है 1, j कितना है 2, सेम फॉर्मूला रखेंगे, ऊपर ही लिखा हुआ है a12 इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर 1 माइनस 3 इंटू 2, जे की जगह पे क्या रख दिया 2 रख दिया, 1/2 को लिखा ही रहा, फिर क्या करा इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1 माइनस 6 कितना जाएगा, 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना जाएगा माइनस का 5। अभी माइनस का 5 है, मॉड से बाहर आएगा तो क्या बनेगा 5/2। तो हमारे पास 1 2 कितना आ गया 5/2, बिल्कुल। फिर हमें आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, अब a21 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, बिल्कुल। a21 के लिए i कितना है 2, j कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूले पे रखेंगे, a21 इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर i कितना था हमारे पास इस बार 2 और j कितना था 3 इंटू 1, ठीक है। और मॉड लगा देंगे और इसको फिर से सॉल्व करेंगे, 1/2 2 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा माइनस का 1, मॉड लगा दोगे, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/2। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये 2 3 हमने निकाल लिए हैं, बाकी के तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम एक्सप्लेन फिर से कर देंगे। नहीं बहुत आसान है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। क्या किया, हमें क्वेश्चन दिया था 3x2 का मैट्रिक्स बनाना था, जिसको एक फॉर्मूला भी दे रखा था उसने। तो हमें आई और जे पता था, आई होता है रो और जे होता है कॉलम, ठीक है। ये लगा, अब जो पहला आता है 1 1 1, आई की जगह पे 1 रख दिया, जे की जगह पे 1 रख दिया, देन इसको सॉल्व करा, आंसर मिला 1, ठीक है। अब इसको बाद a12 निकाला, आई की जगह पे रख दिया 1, जे की जगह पे रख दिया 2, बिल्कुल सही। फिर a21 निकाला, आई की जगह पे रख दिया 2, जे की जगह पे रख दिया 1। यही तो है अपने आई और जे, क्या है यही तो है जो हम पढ़े हैं, ये रहा आई और ये रहा जे, ठीक है। बस इन्हीं को वैल्यूज रखते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे अब a21 निकाल लिया, चलो a22 भी निकाल के मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, और बाकी का लास्ट वाला खुद से कर लेना। a22 कैसे हो जाएगा, i है 2, j है 2, तो फॉर्मूला लिखेगा a22 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा वो 1/2 1 माइनस 6, कितना आ जाएगा 1 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है। a22 भी आ गया। सेम अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे तो देखो केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकेंड हो गया, ये केस थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब जब तुम आगे के ढूंढोगे, जो आगे के पता करना चाहोगे, ये 3 1 और ये
3 1 कितना है और ये 3 2 कितना है, तो ये 3 1 आएगा तुम्हारा 0 और ये 3 2 आएगा, ये 3 2 कितना आएगा 3/2। ठीक है, अभी जो वैल्यूज आ गई हैं हम उनको इन मैट्रिक्स की जगह पे पुट कर देंगे। बिल्कुल सही सुना है आपने, इनकी जगह पे पुट कर देंगे। तो क्या क्या आया था अपना, चलो देख लेते हैं। A11 कितना आए थे तुम, कितना आया था 1, यहाँ पे क्या लिख दोगे अब 1 लिख दोगे। A12 कितना आया था तुम्हारा, A12 आया था 5.2, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे अब 5.2। अब और A21 कितना आया था, A21 आया था तुम्हारा 1/2, तो इसकी जगह पे रख दोगे। A22 कितना आया था जल्दी बताओ 5.2। A31 कितना आया था 0। A32 कितना आया था 3/2। ठीक है, ये सब कुछ मिटा दोगे, ये रहा तुम्हारा आंसर। तो अब आज के बाद ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल अगर ऐसे कहीं क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, तो तुम्हें यही पूरा मेथड, वही जो फॉर्मूला देके उसको सॉल्व करके देन अपना आंसर निकाल लोगे। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। तो जिसको लिखना होगा वो पॉज करके लिख लेगा और हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम यहाँ से सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो।